संत कबीर जिले की जनता आखिरकार क्या सोच रही है, क्या है यहाँ की जनता के मुद्दे और इस बार क्या सोच कर करेंगे वोट। चलिए जान लेते हैं उन्हीं के लोगों से, यहीं के वोटर्स से। सत्ता पक्ष से ही शुरू करते हैं, वो कौन से 3 मुद्दे होंगे जिसको लेकर इस बार मैदान में उतरेंगे। देखिए, हमारा सिर्फ एक मुद्दा रहा, हम दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद, समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए जो भी मुद्दे आएंगे हम उनको लेकर चलेंगे। हम गरीब के उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए हमने काम किया है और हम वही काम आज भी कर रहे हैं और वही करते रहेंगे। 3 काम गिना दीजिए ना। 3 काम में हमारा, देखिए, सबसे पहले हम गरीबी को मिटाने के लिए रोजगार की दिशा में काम करेंगे। हमारा दूसरा काम है, आवास का काम चल रहा है, उसको और तेज गति से बढ़ाएंगे। अन्न हो गया, आवास हो गया और रोजगार हो गया। सहमत है इनकी बात? नहीं, कतई नहीं सहमत है। इन्होंने तो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात आज के 7 साल पहले कहा था, 15 लाख रुपया काला धन वापस लाने की बात कहा था, स्मार्ट सिटी बनाने की बात कहा था और हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज की यात्रा कराने की बात कहा था। जब 7 साल पहले की बात जुमला निकल गई तो आज कौन सी बात के इनकी बात मानने के लिए हम लोग तैयार हो? जवाब दीजिए। 5 लाख करोड़ रुपया हमने डीबीटी के माध्यम से बिना किसी दलाली के लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट से ट्रांसफर किया है। 41 लाख लोगों को आवास हमने दिया है। हमने लोगों को 2 करोड़ 61 लाख शौचालय दिया है। अब आप 15 लाख गिनेंगे तो आप गिनते रहेंगे, क्योंकि आप 15 लाख लेकर बैठे हुए हैं। क्या 15 लाख की बात नहीं कर रहे हैं, हम दे रहे हैं तो कह रहे हैं। क्या इससे पहले हमने आवास नहीं दिया? मैं संत कबीर नगर में हूँ, संत कबीर नगर की बात करूँ, संत कबीर नगर में 2012 से 2017 के बीच में समाजवादी पार्टी की सरकार ने 55,000 लोगों को लोहिया आवास दिया था, 3,05,000 रुपए में 55,000 लोगों को लोहिया आवास दिया था समाजवादी पार्टी सरकार। कांग्रेस कहाँ रह गई है, भाग दौड़ में पीछे? नहीं, आगे आ गई है। प्रियंका जी ने एकदम कांग्रेस को इस समय लाइन मिला के खड़ा कर दिया है। रैली में तोड़फोड़ हो जाती है, स्कूटी टूटी मिलती है, उसका क्या जवाब होगा? ये तो विरोधियों का अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं। नई स्कूटी में टूटी फूटी कहाँ से निकलेगी? ये तो अभी अगर कोरोना काल में प्रियंका जी ने बस लगाए तो उसमें भी कमियां निकल गई है। कहाँ? मैं संत कबीर नगर में सिर्फ विकास के मुद्दे पर अगर बात करनी हो तो पंडित धनुर्धारी पांडे के ज़माने में, केसी पांडे के ज़माने और अफसर अहमद के ज़माने में यहाँ पर विकास हुआ करते थे। उसके बाद यहाँ पर कोई विकास हुआ नहीं। कहना बस इतना है, पहले आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ बाहरी भगाओ, जिला बचाओ का नारा देना पड़ेगा, क्योंकि जब जब लोग बाहरी आकर के इस यहाँ पे सत्ता के सुरूख पर बैठे हुए हैं तो इसको एक दलदल बनाने का काम किए हैं। देखिए, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, बिल्कुल याद दिलाना चाहता हूँ कि इसी क्षेत्र से पूर्व सांसद केसी पांडे और उनके बाहरी कह रहे हैं। इन्होंने अभी कहा अगर ये बाहरी की बात करेंगे तो इनके अध्यक्ष राहुल गांधी भी जाके बाहर से ही लड़ रहे हैं चुनाव, अपने घर में नहीं लड़े हैं। और रही बात विकास की, तो विकास पे अगर बात करेंगे यहाँ संत कबीर नगर में तो मैं इतने लोग भी यहाँ पे खड़े हैं, विकास की बात करता हूँ। और एक बात बताता हूँ, यहाँ से लेके जितनी भी सड़कें हैं पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी एक आदमी यहाँ बता दे अगर 1 किलोमीटर भी सड़क बनाई हो भारतीय जनता पार्टी ने, तब आप ये 1 किलोमीटर सड़क का हाल तो हमने भी देखा है यहाँ पर। नहीं, ठीक है, आपने जिन सड़कों का हाल देखा है वही खराब थी, बाकी सब ठीक है। नहीं, वो नहीं खराब थी। देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, हमने ग्रामीण सड़कों को जोड़ने का काम किया। जिस खराब सड़क को आप देख के आ रही हैं, एनएच में स्वीकृत है, 23 करोड़ का टेंडर है, ऐसी बनेगी, इनकी तरह नहीं बनेगी कि टूट गई। भ्रष्टाचार की सड़क नहीं, आपकी भ्रष्टाचार पुरानी सड़क वैसे है, उसी पे मट्टी डाल के गिट्टी डाल दिया गया है। टूटने की बात कर रहे हैं। बस्ती से लेके नौतनवा 42 किलोमीटर की सड़क अखिलेश यादव ने बनाई, 7 साल हो गया। यही जिले से लेके दनघटा तक की सड़क 26 किलोमीटर बनाई और आज तक नहीं टूटी। किसी पे पूछ ले। मुद्दा हमारा है, समाजवादी पार्टी में 12 से लेकर के 17 तक जितने सड़कें बनी हैं, बेड़हर घाट पुल से लेकर के खैलाबाद ओवरब्रिज से लेकर के कैमैनी घाट तक, बस्ती से लेकर के करमैनी घाट तक सड़कों का निर्माण हुआ है। हमने काम किया है, समाजवादी पार्टी ने यहाँ पे काम किया था। मैडम, ये लोग बात कर रहे हैं हमारे मुखिया लगता था कि गरीब, 1 मिनट में, हमारे मुखिया को लगता था कि गरीबों की हमें मदद करनी है। 108 नंबर एम्बुलेंस चलाई, इसी संत कबीर नगर में 75,000 लोगों ने उसका उपयोग किया। लोहिया आवास दिया, 7,700 लोहिया आवास दिया। तो कह रहे आवास उन्होंने दिया। उनके जो आवास थे वो कागज में थे। मेरी बात सुनिए मैडम, मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाहूंगा, सिर्फ ये कहूंगा, अगर इनके पास विकास में दम था तो वो विकास दिखा कहां? कोई विकास नहीं था। ये बेमेल गठबंधनों से और फर्जी तरीकों से चुनाव जीतने की रणनीति, फर्जी तरीके से चुनाव जीतते हैं। इस सरकार में
जितना आदमी परेशान है, डीजल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, हर इंसान मतलब एकदम बिल्कुल रोड पर आकर के खड़ा हुआ हो गया है। यहाँ मतलब किसी को न्याय नहीं मिल रहा, खाली सेंटिमेंट की राजनीति पैदा की जाती है। आज जो गरीब तबका है वो भुखमरी के कगार पे है। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किए थे, पूरे 2 करोड़ नौजवानों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री कई बार हमारे जनपद में आए हैं, विकास के नाम पर 1 रुपया यहाँ पर नहीं दिए हैं। ऐसे सरकार को हम उखाड़ कर क्या करेंगे? हाँ, मोदी जी जब से आए हैं कमर तोड़ महंगाई लाए हैं, और ये शौचालय दिए हैं, लेकिन शौचालय में पानी नहीं है। 15 लाख देने के लिए कहे थे, 5 किलो राशन पे आ गए। इस बीजेपी कार्यकाल में कोई वर्क नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। बीजेपी कार्यकाल में गरीबों का शोषण किया जा रहा है, ठीक नहीं, और महंगाई चरम सीमा पे है। इतनी महंगाई है। देखिए, लोगों से पूछ लेते क्या होंगे मुद्दे आपके? हम लोगों के मुद्दे हैं जो ये किसानों का शोषण कर रही है सरकार, 3 कृषि कानून ला करके, उस पर कोई काम नहीं किया अभी तक सरकार ने। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी से ऊब चुकी है। 30-32 साल में इन लोगों ने उत्तर प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया। अब उत्तर प्रदेश में सिर्फ कांग्रेस पार्टी की सरकार की जरूरत है, उसी से सुधार होगा, उसी से विकास होगा। उसी से विकास होगा जी। अभी जो यहाँ राजनीतिक दल के लोग हैं, चाहे सपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, सारे लोग हमारे देश में शासन करने का काम किए। आज़ादी के 75 साल बीत चुके। हम किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, लेकिन आज तक अभी कहा गया गरीबों की हम समस्या सॉल्व कर रहे हैं, गरीबी दूर कर रहे हैं, किसानों की समस्या सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन 75 सालों से अभी हम किसानों को गरीब ही कहा जा रहा है। बताइए कितने दिन के बाद किसानों की गरीबी दूर होगी? मजदूर को मजदूर कहना बंद करेंगे। इस सत्ता में बैठे लोग केवल अपना विकास करते हैं, न कि समाज का विकास करते हो। प्रहलाद चौधरी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय लोकदल। मुद्दा हम लोग किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, किसानों की राजनीति करते हैं, और सच तो यही। किसान बिल वापस हो गया, फिर भी नाराजगी जारी है। अब देखिए, जब अपने मर्जी से लाए थे और अपने मर्जी से खत्म कर दिए हैं, तो उसमें लाना और खत्म करने की कहाँ बात है? किसान क्या मांग रहा है? किसान मांग रहा है कि जब उसको जुताई और बुआई का समय हो, सस्ता डीजल उपलब्ध हो, खाद बीज उपलब्ध हो, कीटनाशक उपलब्ध हो। खाद के लिए लोग लाइन लगाए और मर गए। इसी विगत की सरकार में जो रोजगार की बात कर रहे हैं, इसके पूर्व की सरकार में इनके नेताओं, इनके लोगों ने शुगर मिल के गेट पे बैठ के शुगर मिल को बेच दिया। यही आरोप लग रहा है, किसान नाराज, शुगर मिल बेच दिया। समाजवादी के सरकार में भी की है वो शुगर मिल प्राइवेट थी। हमने बगल में पिपराइच को 3 गुनी क्षमता के साथ चला दिया। बिजली दे रहे हैं, मेथनॉल बना रहे हैं, हमने फर्टिलाइजर चलाया, हमने एम्स बनाया, हमने मेडिकल कॉलेज दिया, और ये कह रहे हैं 1 रुपया नहीं हुआ। ये कह रहे हैं 1 रुपए का काम नहीं हुआ। आप यह जानिए कि कितना ज्यादा विकास हुआ। इनके पास मुद्दे, भाई क्या बेचा? एक खलीलाबाद का एक चीज बचावे, हमने जो किया, एम्स बनाया। आजादी के बाद से एक एम्स, आज उत्तर प्रदेश में एम्स देखिए, हर जिले में मेडिकल कॉलेज है। हमने 2 फायर स्टेशन इसी खलीलाबाद में बनाया है, 2 फायर स्टेशन। इस जिले में 3 ITI बनी है। हम व्यावसायिक शिक्षा के लिए काम किए। बात करेंगे मैम, ये हम शौचालय की बात करेंगे। यहाँ ये इसी प्रांगण का शौचालय देखिए, कितना गंदगी शौचालय में है। ये जिले से सटा हुआ शौचालय है, कितना गंदगी है। ये सिर्फ शौचालय के नाम पर सिर्फ पैसा ठगते हैं। 7 साल में लोगों ने छोड़ा क्या मैडम? इन्होंने रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, सेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, सब। मैडम, स्वच्छता के क्षेत्र में क्रांति हुई है, और यह आम जनमानस को हमारे प्रधानमंत्री ने स्वच्छता के लिए प्रेरित किया है। हर जगह जहां पर भी बात हुआ, ये फर्जी बातें हैं, असली मुद्दों पर आई है। लोग बोलेंगे केवल स्वच्छता के क्षेत्र में 2 करोड़ 61 लाख शौचालय। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 23 करोड़ है। महंगा गया, उज्ज्वला गैस लोगों के घर में रखा हुआ है। गैस इतना महंगा कर दिए हैं, क्या दिए हैं? हमने शौचालय दिया, हमने बिजली दी। मैडम, हमने जो है हमने सौभाग्य योजना के अंतर्गत बात कर रहे हैं। शौचालयों में आज जाके देख लीजिए, ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों में गोबर के कंडे रखे जा रहे हैं। शौचालय ही विकास है। इस
मुद्दा हम लोगों का विकास का है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव ने जितना विकास किया है, आज सब चिल्ला रहे हैं विकास के नाम पर। खलीलाबाद में ये 5 काम गिनवा दें, कोई काम नहीं है। ये 50 काम गिनवाऊंगा। मैंने बताया यहाँ कमर्शियल, हमने ऑक्सीजन का 3 प्लांट आजादी के बाद से उत्तर प्रदेश में नहीं था। हमने 3 जगह ऑक्सीजन प्लांट बनाया। हमने व्यावसायिक शिक्षा के लिए, हमने पॉलिटेक्निक के लिए, हमने फायर स्टेशन बनाया, हम नर्सिंग कॉलेज बना रहे हैं। किसानों के हत्यारे हैं, इनको किसानों के बीच में जाने का अधिकार नहीं है। ये किसानों के हत्यारे हैं। ये बताइए, उज्ज्वला योजना सुन लीजिए, सुनिए। उज्ज्वला योजना, एक मिनट, उज्ज्वला योजना की ढिढोरा इतना पूरे देश में पीटा गया। आज उज्ज्वला के द्वारा मिल रहे गैसों में क्या गैस भरा जा रहा है? एक मिनट रुकिए। जिनके सपनों में नर्तकियां आया करती थी, सफाई में डांस हुआ करता था, आज उनके सपने में भगवान कृष्ण आ रहे हैं। किस धर्म की बात करते हो? धर्म आपको समाजवादी पार्टी नहीं, देश के विपक्ष को सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाया भारतीय जनता पार्टी ने। 50 रुपए की किसानों की, हमारे 700 किसानों की शहादत होने के बाद भी मतलब तब जाके इन्होंने कृषि कानून वापस लिया, जिसकी हम निंदा करते हैं। और जितना विकास हमारे समाजवादी पार्टी, ये जिन्ना और गन्ना का नाम लेके मुद्दों को भटका के मुद्दों की बात के नहीं करते, विकास के नाम पे भारतीय जनता पार्टी। मैम जो ये जो नमक बेच रहे हैं, अगर टाटा कंपनी का नमक बिकता है तो अपना मार्का लगाता है। ये मोदी कंपनी का कौन सा नमक है? कौन सी कंपनी मोदी कंपनी बनाती है नमक? ये नमक के नाम पे घोटाला कर रहे हैं। इनके विधायक बलात्कारी हैं, इनके विधायक बलात्कारी हैं। ये क्या बात करेंगे भाजपा वाले? आज की तारीख में बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, आतंकवादी मुख्तार और अतीक से जाकर पूछिए, जेलों में हैं। बुलडोजर चल रहा है सरकारी। कौन बुलडोजर चला रहा है? लोगों से पूछते हैं क्या होंगे आपके मुद्दे क्या होंगे आपके? मुद्दे भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। आपके क्या मुद्दे क्या है? आप हमारा जय श्री राम बस, और नहीं। आए हैं हम लोग साथ, कांग्रेस के साथ आए हैं, जय श्री राम बोल रहे हैं। हम लोग साथ घूमते हैं। देखिए, लोगों से पूछते हैं क्या सिर्फ राम और जिन्ना और इन्हीं सब पे मुद्दों पे चुनाव होगा? चाहिए रोजगार, चाहिए महंगाई पे काबू चाहिए। MSME रोजगार पर्याप्त है, हर जगह रोजगार है। जो रोजगार मांग रहे हैं वो सफारी स्कॉर्पियो से घूम रहे हैं, वो रोजगार मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं। राम और जिन्ना को मंत्री आते हैं, गृह मंत्री जी आते हैं और कहते हैं कि अखिलेश बाबू अगर दम है तो राम मंदिर रोक लो। हम इनके गृह मंत्री से कहते हैं कि गृह मंत्री जी, आपने कृषि कानून लाया था, अगर आप में नहीं कर रहा है, आप कोई नहीं कर रहा है, राम मंदिर आपके कहने से बन रहा है। सपने में कृष्ण आए भी तो कृष्ण आए, वहाँ भी बिरादरी की राजनीति है। आए भी तो भगवान को। ये सिर्फ हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, ये सिर्फ हिंदू और मुसलमान। जनता अपनी पेरिस्कोप, कलाइडोस्कोप और माइक्रोस्कोप से हर बात देखती है और जनता ही वोट देकर डिसाइड करती है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। कैमरा पर्सन सूरज पांडे और पंकज गुप्ता के साथ मनोज्ञा लोईवाल, संत कबीर नगर, ABP न्यूज। ABP न्यूज आपको रखे आगे।